हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो नीति आयोग रिलीजेस इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स 2.0। हालांकि ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 20 जनवरी को ही ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, लेकिन आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये करवा रहा हूँ। तो नीति आयोग ने रिलीज़ किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0। ठीक है, तो ये जो नाम है काफ़ी सुना सुना सा लगता है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी देखो तो एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकलता है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकलता है। और ये जो इंडेक्स है इनका काम क्या होता है? इस इंडेक्स का काम होता है कि जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, उनमें कंपटीशन करवाना, एक तरीके से उनमें आप चेक करना कि कौन सा कंट्री कितना कैपेबल है इनोवेशन के मामले में। ठीक, जैसे कि इसमें होता क्या है कि अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है मेनली कि कौन सा कंट्री कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल पे कौन खर्च कर रहा है, किसके यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखा जाता है। आपको यहाँ पे बताना है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ से ज़रूर पूछूंगा कि इंडिया जो यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की अभी की रैंक क्या है। ठीक है, उसमें इंडिया की अभी की रैंक क्या है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो इंडिया के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे, तो इंडिया के कंसर्न में क्या है कि नीति आयोग रिलीज़ करता है इसे, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि नीति आयोग अकेला रिलीज़ नहीं करता है। ठीक है, हालांकि सब जगह आपको देखने को मिलेगा कि नीति आयोग रिलीज़ करता है, लेकिन नीति आयोग साथ में मिलकर करता है किसके? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर एग्जाम में अगर आ जाए आपको गलत नहीं करना है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ये दोनों मिल के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यहाँ पे रिलीज़ करते हैं। और ये जो आपका यहाँ पे आपको याद रखना है नीति आयोग का फुल फॉर्म भी। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसके जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है राजीव कुमार। तो सारी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राजीव कुमार ने इसे रिलीज़ किया है, ये बात आपको याद रखना है। और इसका जो मेन थीम है, या आप कह सकते हो ये क्या चीज़ शो करना चाहते हैं, ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं इस इंडेक्स के थ्रू। तो जिस तरीके से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कंट्रीज़ में कंपटीशन क्रिएट करके उनको चेक करता है, मेजर करता है, उसी तर्ज पे आप कह सकते हो कि नीति आयोग ने क्या किया है, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनमें देखना चाहते हैं कि वो कौन ज़्यादा इनोवेशन के मामले में कौन ज़्यादा अच्छा है, या कौन ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च ज़्यादा कर रहा है, किसके यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है इनोवेशन में। ठीक, किसके यहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ें करके इंडिया में हम कंपटीशन क्रिएट करना चाहते हैं, कंपटीशन का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि मेनली इसमें होगा क्या, इससे डेवलपमेंट की तरफ ही हम लोग मूव करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे इसकी बात की जाए तो इसके बहुत सारे बेसिस हैं, अलग अलग बेस पे इस इंडेक्स को बनाया जाता है। जैसे 36 के करीब इसके आप देखो तो जब आप पढ़ोगे पूरा इंडेक्स तो आपको मिलेंगे 36 के करीब यहाँ बेसिस देख के इसको क्रिएट किया जाता है। लेकिन ये आपको याद रखना है एग्जाम पर्पज से कि इसके 5 पैरामीटर है, या 5 कह सकते हो पिलर है। ठीक है, इस इंडेक्स के 5 पिलर है जिन्हें देख के इस इंडेक्स को क्रिएट किया जाता है। पहला क्या है? ह्यूमन कैपिटल, कि कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी कितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल पे खर्च करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसके यहाँ ज़्यादा है, कौन ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है, नॉलेज वर्कर पे कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है, या किस स्टेट के यहाँ आप कह सकते हो बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, कोई भी कंपनी तुरंत अपना स्टार्टअप या फैक्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है, ये चीज़ें देखा जाता है। और सेफ्टी मेजर किस स्टेट में अच्छे हैं, किस स्टेट में लीगल इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे 2 चीज़ें और याद रखनी है आपको कि 2 परफॉर्मेंस पैरामीटर भी हैं। आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि जो 2 परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन ए बी करके आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। जो पहला है यहाँ पे नॉलेज आउटपुट, और दूसरा है नॉलेज डिफ्यूज़न। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अलग अलग जब कंट्रीज़ में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स करता है तो उनके लिए थोड़ा इजी होता है, लेकिन हमारे लिए यहाँ स्टेट में थोड़ा टफ पड़ता है। अगर हम एक ही पैरामीटर रख दें हर स्टेट के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ये इनजस्टिस का काम हो जाएगा। ठीक है, तो नीति आयोग ने क्या किया है, जो स्टेट है, जो बड़े स्टेट है उनको अलग कर दिया है, यूनियन टेरिटरीज़ को अलग कर दिया है, और नॉर्थ हिल जो स्टेट है उनको अलग कर दिया गया है। तो 3 कैटेगरी में ये रैंकिंग रिलीज़ करते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में ये रैंकिंग रिलीज़ करते हैं। तो जो बड़े स्टेट है या जो स्टेट है उनके कैटेगरी में देखा जाए तो कर्नाटक ने इस लिस्ट को, इस रैंकिंग को फिर से टॉप किया है। पिछली बार भी ये टॉप पे था और इस बार भी ये टॉप पे है यहाँ पे। ठीक है,
और इसके अलावा महाराष्ट्र यहाँ पे सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। तो ये जो कुछ बड़े बड़े जो शहर हैं, जो बड़े बड़े राज्य हैं आपके, उनके बीच में कंपटीशन को देखा जाए तो कर्नाटक ने टॉप किया। इस चीज़ को आपको रखना है यहाँ पे याद। इसको याद आप ऐसे रख सकते हो कि कर्नाटक में क्या है, बेंगलुरु है, और बेंगलुरु इंडिया का क्या है, इनोवेशन हब है। यहाँ पे इंडिया को वो लीड कर रहा है इनोवेशन के मामले में। और टेस्ला भी, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा है कि टेस्ला ने भी क्या किया है, अपना जो फैक्ट्री है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उन्होंने बेंगलुरु में ही स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है कर्नाटक और बेंगलुरु इंडिया के इनोवेशन में। ठीक, नॉर्थ हिल एंड स्टेट कैटेगरी में देखें तो हिमाचल प्रदेश ने इस लिस्ट को टॉप किया है और उत्तराखंड रहा है सेकंड नंबर पे। ठीक है, उत्तराखंड रहा है सेकंड नंबर पे। और नॉर्थ ईस्ट के आपसे यहाँ पे ये पूछा सकता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, उसमें किसने टॉप किया है, तो मणिपुर ने किया है और इस रैंकिंग में वो थर्ड पे रहा है। ठीक, मतलब यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे ये पूछे कि नॉर्थ ईस्टर्न जो यहाँ पे राज्य बंद होते हैं, ठीक है, मणिपुर मिजोरम वाले, उसमें किसने टॉप किया है, तो उसमें टॉप किया मणिपुर ने। ठीक, और यूनियन टेरिटरी में देखें तो यहाँ पे दिल्ली ने टॉप किया है और चंडीगढ़ रहा है सेकंड पे। ठीक, दिल्ली ने यहाँ पे टॉप किया है और चंडीगढ़ रहा है सेकंड पे। तो इस तीनों ही लिस्ट में जो आपको टॉप दिख रहे हैं, इनका नाम आपको रखना पड़ेगा याद। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे स्टेट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में, यूनियन कैटेगरी में कौन यहाँ पे किसने इस लिस्ट को टॉप किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपका स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है इस पीरियड में। थैंक यू।